नमस्ते। आज आपके सामने जिस विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये आपने बहुत बार इसकी चर्चा सुनी होगी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तब ये भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो खुदाई में दो नगर मिले, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये नगर इतने विकसित हैं, जैसा आज आप देखते हैं पर्सनल स्विमिंग पूल है, दूसरी चीज़ें हैं, आर्किटेक्चर उसका इतना कमाल का है। तो एक उन्नत नगर वहाँ पे मिला। भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं और देवी की पूजा के लिए वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिली हैं। यानी शैव पूजा उस काल में भी होती थी। 10,000 वर्ष पुराना ये अनुमानित नगर बताया जाता है। ये नगर नष्ट कैसे हुआ, इसके विषय में बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, कुछ और गणना करते हैं। ये सत्य है कि ये पानी की बाढ़ से, क्योंकि जो विश्लेषण मिलता है कि पानी की बाढ़ से ये नगर ध्वस्त हुआ था। लेकिन किसने किया था और क्यों हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये नगर ध्वस्त किया था इंद्र ने, जो देवताओं का राजा था। वैवस्वत मनु के साथ इनका विवाद हो गया था। वैवस्वत मनु जो महाराज हुए, जैसे मनु स्मृति है, हम देखते हैं अलग अलग, तो हर संवत्सर के एक अलग मनु है। तो ये जो इनका नाम था वैवस्वत और मनु, इनके दामाद थे बुध, जो ग्रह से हम रिलेट करते हैं, पूजा करते हैं। तो माँ है वैवस्वत मनु के साथ इनका विवाद हो गया था। तो इंद्र ने सारे डैम तोड़ दिए थे, क्योंकि उसको वृष्टि का कारक माना गया है। वृष्टि का कारक इसलिए नहीं कि वो जल देता था, वो डैम बनाकर सप्लाई करके लोगों को सिंचाई का साधन देता था, टैक्स लेता था पानी पे। उसका कोई ये नहीं था कि वर्षा इंद्र करते थे, ऐसा नहीं था। तो उस नगर को इनके विवाद के कारण उसने सारे डैम तोड़ दिए और इस नगर को डुबा दिया। बहुत सारे ढांचे ऐसे मिले हैं, दो व्यक्तियों के कंकाल, वो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, चिपटे हुए हैं भय के कारण, क्योंकि बाढ़ का प्रवाह इतना ज़्यादा था कि वो समझ ही नहीं पाए। और वैवस्वत मनु अपने दामाद के साथ छोड़कर इधर की तरफ आ गए, उत्तर भारत की तरफ, और अयोध्या में अपनी गद्दी स्थापित की, जो फिर सूर्यवंश के रूप में स्थापित हुआ। तो ये सारी बातें थी जिसकी वजह से इंद्र के कारण ये नगर, ये उन्नत एक नगर ध्वस्त हो गया था। इसीलिए मैं इंद्र को एक षड्यंत्रकारी और व्याभिचारी कुटिल राजा के अतिरिक्त कुछ नहीं मानता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।